हेलो एवरीवन। तो हम अभी फ़िलहाल पिछली कुछ वीडियोस में पाइथन फंक्शंस को इन डेप्थ में एक्सप्लोर कर रहे थे और इस वीडियो में भी हम कुछ और एक्सप्लोर करेंगे फंक्शंस के बारे में। तो हमारा ये आज का टॉपिक है पाइथन एनोनिमस फंक्शंस, जिन्हें हम लैम्बडा फंक्शन भी कहते हैं। तो ये किस तरह से ये एक्चुअली वर्क करता है, पहले हम वो देखेंगे और फिर हम जानेंगे कि ये जो लैम्बडा फंक्शन है ये किस लिए हमारे इस टॉपिक के अंदर इंक्लूडेड है, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं, पाइथन के अंदर क्यों है। तो बेसिकली हम किसी भी फंक्शन को इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं डेफ कीवर्ड की मदद से, और उसका हम फिर एक नाम उसको देते हैं हमारे फंक्शन को, और फिर हम यहाँ पे एक पैरामीटर पास करते हैं, एक कोलन लगाते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे जो भी हमें एग्जीक्यूट करना होता है उस फंक्शन को कॉल करने पे वो हम यहाँ पे इनपुट करते हैं। तो यहाँ पे हमें n इंटू 5 करेंगे। तो ये हमने इंडेंटेशन गलत की थी, तो इंडेंटेशन ठीक करने के बाद हम अगर इस फंक्शन को कॉल करते हैं और n की जगह पे हम कोई भी पैरामीटर सपोज हम 2 पास करते हैं, और अगर हम अब इसे रन करते हैं तो हमारे कंसोल में हमें प्रिंट होकर मिलेगा 10, क्योंकि 2 इंटू 5 10 होता है। तो बेसिकली ये हमारा सिंपल फंक्शन है जैसा कि हमने अब तक सीखा है, जिसे हम अब तक यूज़ करते आए हैं, लेकिन हम एनोनिमस फंक्शंस का यूज़ करके इसे बहुत ही आसानी से इस सेम वर्क को हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसको एनोनिमस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें एक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है जो कि है लैम्डा, और उसके बाद हमें जो भी पैरामीटर जैसे हम फंक्शन के अंदर सिंपल फंक्शंस के अंदर डालते थे जैसे कि n, उसी तरह से यहाँ पे एक n हम पैरामीटर डालेंगे, फिर एक कोलन से सेपरेट करेंगे, और इसके बाद हमें जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पे इंक्लूड करना है वो हम इंक्लूड कर सकते हैं। सपोज़ n इंटू 5 ही करना है, और इसे हम कमेंट आउट कर देंगे और इसको हम एक वेरिएबल को असाइन कर देंगे ताकि हम इसे प्रिंट करा सकें, और फिर हम इसे प्रिंट करा देंगे। और जैसे हम इस पर रन हिट करते हैं तो हम यहाँ पे पैरामीटर पास करना हम भूल गए। इस तरह से हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे n डिफ़ाइन किया है ये भी हमें पास करना होगा। तो इसे हम 2 पास करेंगे और इसे हम रन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमें वही सेम आंसर मिल रहा है। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है इसका एक नाम है जो कि है नम, जिससे हम इस फंक्शन को कॉल कर पा रहे हैं। लेकिन लैम्बडा फंक्शंस जो होते हैं या फिर एनोनिमस फंक्शंस, उनका कोई नाम नहीं होता, उन्हें हम बिना किसी नाम के डिफ़ाइन करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, इन फ्यूचर तुम कहाँ इसे यूज़ करने वाले हो। तो सपोज़ करो फ्यूचर में तुम कोई GUI या फिर और ये जिसे बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, या फिर कोई और तुम ऐप वगैरह कोई भी सॉफ्टवेयर तुम बना रहे होगे पाइथन उसमें, जिसमें बैकएंड की तरह काम कर रहा होगा, या कोई वेबसाइट। तो सपोज़ उसके अंदर एक बटन होगा, तो जैसे कि हम इस पे प्रेस करते हैं, किसी भी हम बटन पे प्रेस करते हैं तो वो एक फंक्शन को कॉल करता है। तो सपोज़ हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे यूज़र इस बटन क्लिक करेगा प्रेस, और हम चाहते हैं कि इसको प्रेस करने पे एक सिंपल मैसेज प्रिंट हो जो कि है प्रेस्ड। लेकिन ये हमें सिर्फ सिंपल एक छोटा सा मैसेज प्रिंट कराना है। लेकिन अगर हम इसे इस तरीके से करेंगे, जो हमें फंक्शंस हम सिंपल फंक्शंस यूज़ करेंगे, तो हमें पहले ये फंक्शन जो कि है प्रेस्ड नाम से, ये हमें अपने फाइल के अंदर कहीं पे जाकर डिफ़ाइन करना होगा, और फिर जब प्रेस होगा तो हमें वहाँ पे ये प्रेस्ड जो मेथड है इसे कॉल करना होगा ताकि हमें ये वाला आउटपुट हम पा सकें। लेकिन जैसे ही हम एनोनिमस फंक्शंस यूज़ करते हैं तो हम इसको सिंपली एक लाइन के अंदर कर सकते हैं। जैसे ही उस बटन पे क्लिक होगा तो सिंपली लैम्डा फंक्शन जो कि एनोनिमस फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा, और ये जो हम जो चाहते हैं वो एक ही लाइन में हम कर सकते हैं, और सिंपली वो प्रिंट कर देगा इस लाइन ऑफ कोड को। तो हम लैम्डा फंक्शन जो कि एनोनिमस फंक्शन से बिना आर्ग्यूमेंट्स के भी यूज़ कर सकते हैं, पर ज़्यादातर हम करते नहीं हैं। तो सपोज़ हम यहाँ पे लैम्डा फंक्शन का यूज़ करेंगे जो कि बिना आर्ग्यूमेंट के है, और हम यहाँ पे डायरेक्ट 5 हम इससे चाहते हैं, और इसको हम दे देते हैं नाम प्रिंट नम, वेरिएबल से हम इसे अटैच कर देते हैं, और फिर हम इसे प्रिंट कर देते हैं प्रिंट नम, और नीचे वाले को हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं।
और अब हम अगर इसे रन करके देखेंगे तो हमें इस तरह से 5 एज आउटपुट मिल जाएगा। तो हम लैम्बडा को इस तरह से एनोनिमस फंक्शन को बिना आर्ग्यूमेंट्स के भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका सिंटैक्स है, इसे किस तरह से यूज़ करना है। तो बेसिकली हम एनोनिमस फंक्शंस उस जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें लेस कॉम्प्लेक्स कोड यूज़ करना हो या फिर सिंपल एक ही एक्सप्रेशन हो। हम यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं लैम्बडा फंक्शन के साथ, इससे एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन हम यूज़ ही नहीं कर सकते। तो हम वहीं पे इसे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें सिंपल कोई टास्क करना हो या फिर एक एक्सप्रेशन का यूज़ करना हो। तो अब हम एनोनिमस फंक्शन को इफ़ एल्स स्टेटमेंट के साथ भी यूज़ करके देखेंगे। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो सपोज़ हम चेक करना चाहते हैं कि कोई नंबर ग्रेटर है या नहीं दूसरे नंबर से, तो हम यहाँ पे वही एनोनिमस फंक्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम पैरामीटर्स डिफ़ाइन करेंगे num1 एंड num2, और ये इसके बाद हम यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन डालेंगे जो कि है हम चाहते हैं कि num1 रिटर्न हो इफ़ num1 इज़ ग्रेटर देन num2, और नहीं तो एल्स स्टेटमेंट का इस तरह से हम यूज़ करेंगे और हम रिटर्न कर देंगे num2। तो ये एक्सप्रेशन कर क्या रहा है, हम यहाँ पे दो नंबर पास कर रहे हैं num1 एंड num2, और उसके बाद num1 रिटर्न कर रहे हैं अगर num1 num2 से ग्रेटर है, नहीं तो अगर वो ग्रेटर नहीं है तो इसका मतलब num2 num1 से ग्रेटर है, और फिर एल्स स्टेटमेंट की मदद से हम num2 को प्रिंट कर रहे हैं। और इसे अगर हम प्रिंट करके देखेंगे तो हम यहाँ पे चेक वेरिएबल का यूज़ करके इसके अंदर हमें दो आर्ग्यूमेंट पास करनी पड़ेंगी num1 एंड num2। तो हम चेक कर लेते हैं सपोज़ 24 एंड 50, तो इसमें से हमें ग्रेटर नंबर हमें मिलना चाहिए हमारी कंसोल में। और अगर हम इसे रन करते हैं तो यहाँ पे हमें रिटर्न हो रहा है 50, जो कि ग्रेटर नंबर है 24 या फिर 50 में से। और अगर हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं 80, तो अगर हम इसे रन करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल रहा है 80। तो इस तरह से हम इफ़ और एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो हमें जो रिटर्न करना वो हम पहले बताएंगे। सपोज़ हम num1 रिटर्न करना है, कब रिटर्न करना है, इफ़ num1 इज़ ग्रेटर देन num2, एल्स हमें रिटर्न करना है num2, और फिर हम उसे फाइनली प्रिंट करा देते हैं। तो यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और कुछ टॉपिक्स के साथ। फंक्शंस अभी और भी बचा हुआ है, वो अलग से टॉपिक हम कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब भी कर देना।